फाइबर कम्युनिकेशन में पहली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ा था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या देखा था, अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हो, कोई भी अगर हम जनरल भी बात करें, अगर कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने का पहला मोटिव हमारा क्या रहता है कि उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम जानें। जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान लेते हैं तभी क्या है, रिसेंट टेक्नोलॉजी को हम एब्जॉर्व कर पाते हैं। ठीक, तो पहली लेक्चर जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर का था उसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल ग्राउंड के बारे में देखा। वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि जो लाइट होती है, भाई सबसे पहले इतिहास भी अगर आप लोग पढ़ते हो तो वहाँ पे पढ़ते हैं ना, आग की खोज कैसे हुई। तो ये सोचो अगर हम 50 साल पहले चले जाएं, आग की खोज होते होते आज टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुँच गई है। आज देख रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है, अब सीसीटीवी कैमरा हो गया है। मतलब केवल अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट पे आपका जो काम था, लाइट का काम क्या था कि केवल हमें प्रकाश देना, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो हमारी लाइट है उसको आप क्या कर रहे हो, उसके माध्यम से जो हमारा सिग्नल है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको सेंड कर रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो ये क्या है, पूरा इवोल्यूशन आप खुद ही देख सकते हो कि लाइट हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई। और आज की डेट में भी जैसे मान लो बड़ी बड़ी जो टैंक होते हैं या कोई भी मशीनरी होती है, उस पर भी अगर हमें कोई सिग्नल भेजना है तो हम किन का यूज़ करते हैं, हम ऑप्टिकल का यूज़ करते हैं, हम लाइट का यूज़ करते हैं। तो पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि उसका क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद सेकंड क्लास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कम्युनिकेशन। जो ये वर्ड है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के बारे में समझा था। कम्युनिकेशन का मतलब यही है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ या आप लोगों आपस में कोई बातचीत करते हो तो वो क्या है, वो एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। ठीक, तो आज जो ये हमारा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है, इसमें हम लोग बेसिकली ये चर्चा करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। अब हम साथ में जो ऑप्टिकल का पैरामीटर है उसके बारे में भी यहाँ पर एक व्यापक चर्चा करेंगे। ठीक, तो अभी तक किसी को कोई डाउट हो, पुरानी जो लेक्चर जो लोग करे जो नहीं करे उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, पुराने में कोई चीज़ ऐसी हो जो अभी समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। ये यहाँ पर है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। हमने ऑप्टिकल के बारे में समझ लिया, ऑप्टिकल क्या होता है, हमने पूरा कम्युनिकेशन देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। जैसे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं कि आप लोग मोबाइल चलाते हो, सभी लोग जो है अच्छे फ़ोन चलाते हो, आईफोन वगैरह भी यूज़ करते हो। तो वहाँ पर क्या है कि अगर आपको कहा जाए कि कोई एक छोटा सा बच्चा है, मान लो कोई बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है, ठीक, उसको मैं डायरेक्ट लाऊं और उसको आईफोन दे दूं तो एक या 2 दिन में उसको चलाना नहीं आएगा। अगर मैं क्या करूं, उसको बेसिक लेवल से जाऊं, मतलब पहले जो है एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन दूं, अगर वो महीना भर एंड्रॉयड फ़ोन चलाए उसके बाद वो एंड्रॉयड पे आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कोर्स है या कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसका जो पढ़ने का उद्देश्य होता है वो कैसा होता है, बेसिक से कहाँ पे जाते हो, हाई पे जाते हो। एकदम हाई पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वैसे ही अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब जो हमारा मेन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है अब हम पूरी तरीके से उसमें एंटर कर रहे हैं। आज की ये जो क्लास है वो यही बताएगी कि किस तरीके से आप ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक टर्म आता है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने आपको बताया था जैसे कोई भी फ्रिक्वेंसी है कि भाई एक हमारे पास क्या है, अर्थ है, अर्थ तो बहुत बड़ी है ना। अर्थ पे अगर हम कहें खाली कि केवल मेरा घर जो है अर्थ पे है, केवल ऐसा तो नहीं होगा ना। अर्थ पे तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं, ये रह रहे हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोगों ने बना रखी हैं, वेदर डिटेक्टर के लिए भी हमने वेब छोड़ रखी है, हमने क्या किया है जीपीएस के लिए भी एक सैटेलाइट छोड़ रखी है। ठीक, हमारे जो मोबाइल में सिग्नल आ रहे हैं उसके लिए भी। तो अर्थ कहीं ना कहीं सिग्नल से घिरी हुई है, उस पर डेटा जो है मूव कर रहा है। अभी भी हम हैं, किसी की कॉल आती है तो मोबाइल पे क्या होता है, कॉल सीधे आ जाती है। तो पूरा क्या अर्थ पे कह सकते हो जंजाल है नेटवर्क का। वैसा ही कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें डेटा ऑप्टिकली भेजा जाता है। ऑप्टिकल का मतलब क्या है, जहाँ पे भी वर्ड ऑप्टिकल आएगा, ऑप्टिकल का मतलब यही होगा कि डेटा जो है वो आपका लाइट के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया गया, फिर उसको क्या किया गया, भेज दिया गया। तो डेटा आपका ऑप्टिकली ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक,
तो यहाँ पर एक बात अगर हम करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जो भी डेटा हम किसी भी वेव फॉर्म में या फिर ऑप्टिकल के फॉर्म में भेजते हैं, वो डेटा हमारा कहाँ से होके जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से होके जाता है। वेव का अगर एग्जांपल लें, जैसे रेडियो सुनते हो, एफएम वगैरह, तो वो भी क्या है, ऑल ओवर एक वर्ल्ड वाइड छोड़ दिया गया। आपके पास बस एक डिवाइस होनी चाहिए, या मोबाइल में एफएम हो, आप लगा के सुनो, और वो कहाँ बैठा है बंदा, लेकिन आप यहाँ पे सुन रहे हो। तो वो जो चीज़ें फॉलो होती है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आती है, ठीक। इनकी रेंज बटी हुई होती है। जैसे अगर हम बात करें कि 800 नैनोमीटर से 1700 नैनोमीटर तक की जो रेंज होती है, इसी के बीच में आपका जो वेव्स हैं वो छोड़ी जाएंगी। अगर हम मान लो 750 ले लें या 700 ले लें, तो उनका जो रूट है वो क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा, वो कहीं और चली जाएंगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी की रेंज है। पेपर में अगर ऑप्शनल होगा, इस बार ऑनलाइन पेपर होगा, तो पूछ देगा राइट द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, तो क्या बताओगे, ऑप्शन में कुछ भी दिया गया होगा। अगर ए में दिया गया है 800 से 700, तो क्या करोगे आप, 1700, तो आप उसको टिक कर लोगे, ठीक। उसके बाद एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि संचार प्रणाली का उद्देश्य सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिशन करना है। तो कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करने का मतलब यही है, अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करूँगा। ऐसा नहीं है कि केवल ये डायग्राम बना दिया और छोड़ के चला गया। वैसे ही जब हमारा ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन का मतलब है कि आपने अगर एक बार इन्फॉर्मेशन भेज दी, तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती हुई आएगी, और जब तक डेस्टिनेशन तक पहुंचती नहीं जाएगी तब तक वो क्या होगा, चलती जाएगी, ठीक। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है चंद्रयान 2 का। अगर हम लें, देखा था लाइव टेलीकास्ट जब हो रहा था, उसमें क्या हुआ, कोई बताएगा? यहाँ से तो अर्थ से तो लॉन्च हो गया, पूरा चला गया था, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचा मून पे जाके, तो जो उसका कौन सा लैंडर होता है, लैंडर और रोवर, दो चीज़ें थी। तो एक चीज़ तो पहुँच गई, लेकिन एक चीज़ जाते जाते जब वहाँ पर सेटल कर रहे थे, तो वो क्या हो गई, चला गया, कहीं और इधर उधर चला गया, उनका कनेक्शन जो था इस्टेब्लिश हो गया। मतलब कहने का क्या था, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन भेजी। सोचो यहाँ पे बैठे हो, अर्थ पे बैठे हो, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो मून पे, तो कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। और हमारे पास सबके अप्रॉक्सीमेशन है। जैसे मैंने ये कहा, अगर मैं कोई भी एक इन्वेंशन कर रहा हूँ, तो उसका ये रिजल्ट आएगा, 99.9% एक्यूरेसी हमारे पास है। बट जब प्रैक्टिकल कराया जाता है, भाई किसी ने ऐसा सोचा नहीं था चंद्रयान 2 के बारे में भी होगा। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि हम कोई भी इन्वेंशन से पहले ही उसका क्या रिजल्ट होगा, वो भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो सेम काम हमारा जब डेटा ट्रैवल करता है, अब यहाँ पर दो चार चीज़ें देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन सोर्स है, ट्रांसमिशन मीडियम है, रिसीवर है, डेस्टिनेशन है। ये सब अलग अलग पार्ट हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्स का मतलब यही है कि कौन सी ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो चलेगी, ठीक। वो चलने के बाद टीएस का मतलब होता है ट्रांसमिशन। अब इन्फॉर्मेशन हमने भेजी, इन्फॉर्मेशन भेजने के बाद हमने तो बता दिया यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सोर्स है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैं इनमें से कौन हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या हूँ, इन्फॉर्मेशन सोर्स हूँ। जो मेरा ये मीडियम लगा हुआ है, या फिर जो आप डायरेक्ट सुन रहे हो, यहाँ पर हमारा तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, 1 to 1 हो रहा है, सॉरी 1 to many कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो ट्रांसमिशन हो रही है। ट्रांसमिट होने के बाद एक मीडियम से वो जाती है, और यहाँ पर RX का मतलब होता है रिसीवर, ठीक। रिसीवर कौन है, रिसीवर आप लोग हो, आप लोग क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। अब जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैंने बोला ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, आपके माइंड के अंदर जो, भाई आपका बाहरी है वो तो एक अलग बात है, लेकिन माइंड की साइकोलॉजी यहाँ पर क्या चल रही होगी, माइंड तुरंत करेगा आपको क्लिक, ऑप्टिकल। जैसे मैंने बोला ऑप्टिकल, आपके दिमाग में चीज़ है ये ऑप्टिकल क्या होता है, तो माइंड की एक टेंडेंसी है कि उसके पहले आपने, जैसे मैंने अभी बोला ऑप्टिकल, इसके पहले आपने कभी भी सुना होगा ऑप्टिकल वर्ड क्या होता है, तो माइंड आपका वहीं वहीं ऑटोमेटिकली घूमने लगा, और वो चीज़ वहाँ पर उसने क्या करी, क्लिक कर दी। तो यहाँ पर रिसीवर आप लोग हो गए, और रिसीवर के बाद आपके माइंड में फाइनली वो इन्फॉर्मेशन जाके सेव हो गई। तो पूरा किस तरीके से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है। और बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, एक अगर हम जनरल डिफरेंस भी बात कर लें कि एक नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम और एक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस इतना ही होता है,
जब नॉर्मल हम कंप्यूटर नेटवर्क का कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जो कम्युनिकेशन मॉडल बनता है वो हमारा डेटा कम्युनिकेशन मॉडल कहलाता है। बट अगर हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मॉडल की बात करते हैं तो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको हमें कैसा ऑप्टिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम दोनों को इंटरचेंज करा देंगे तो ये चीज़ वहाँ नहीं चलेगी और ये चीज़ उसमें काम नहीं करेगी। ठीक, तो ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है ट्रांसमिशन मीडियम की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम पहले एक वर्ड और देख लेते हैं, मॉड्यूलेटर। एक होता है मॉड्यूलेटर और दूसरा होता है यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जैसे अभी तो आप लोग यहाँ पर बैठे हो तो मेरी आवाज़ आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। अब मैं कहूँ आप 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, फिर मैं यहाँ से बोलूँगा तो वहाँ पे सुनना जाके विदाउट कोई मोबाइल वगैरह के तो नहीं सुन पाओगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई माइक लूँगा, माइक में बोलूँगा, यहाँ से बोलूँगा तो आपको कहीं ना कहीं कुछ आवाज़ सुनाई दे जाएगी। यहाँ पर माइक का काम क्या है, कोई बताएगा? अगर आप 10 किलोमीटर दूर पर बैठे हो और मैं यहाँ से अगर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो माइक का काम क्या होगा, जो हमारा सिग्नल है उसको और क्या करेगा, उसकी जो एम्प्लीफिकेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। बढ़ाने के बाद उसके डेसिबल बढ़ जाएंगे और आपको वहाँ पर आवाज़ सुनाई देगी। सेम काम यही होता है मॉड्यूलेटर का। अब जैसे एक एग्जांपल देके और समझ सकते हो, मुझे आपको कोई बात बतानी है अभी इन प्रेजेंट टाइम, मैं आपसे कहूँ कि आप ऐसा कर लेना, ठीक, एक तरीका या तो ये है, एक तरीका क्या है, मैं आपको यहीं से खड़े होकर मैसेज करूं और आपके मोबाइल पे वो मैसेज चला जाए, तब भी आप पढ़ लोगे। लेकिन सुनोगे कौन सी, जो अभी हमारा टॉक चल रहा है, जो अभी सेशन चल रहा है, ये ज़्यादा सुनोगे, वो तो बाद में देखोगे। अब टाइम मान लो नींद आ रही है कुछ भी, तो अरे हटाओ सर की क्लास करनी, मोबाइल पे देख लिया, मैसेज कर लिया, वो तो एक टाइम पास वाली बात है और फिर आप मैसेज भी पढ़ लोगे, रीड कर लोगे। लेकिन अगर हमारा कम्युनिकेशन बहुत दूर है, जो बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे अभी हमारे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे, उनको अगर भेजना है तो वो कैसे देखेंगे, वो तो ऑनलाइन पे ही डिपेंड है ना, वो यहाँ पे तो बैठे नहीं है, प्रेजेंट टाइम फिजिकली तो नहीं बैठे हैं। तो अगर हमें इन्फॉर्मेशन को बहुत दूर भेजना है, दूर भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉड्यूलेटर का यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क में करना पड़ता है। ठीक, यहाँ पर सारी टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी, ऑप्टिकल सिस्टम में वो पढ़ाएंगे। तो मॉड्यूलेटर का काम समझ गए क्या होता है कि अगर मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है और हमारी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तब हम क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन में मॉड्यूलेट कर देंगे। मॉड्यूलेट में उसकी फ्रिक्वेंसी और उसकी टेंडेंसी दोनों बढ़ा देगा और वो आसानी से ट्रैवल हो जाएगा। ट्रैवल होने के बाद वो क्या करेगा, अपने रिसीवर के थ्रू डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है, एक दिक्कत ये आती है, अगर डायरेक्ट हम मॉड्यूलेटर यूज़ कर रहे हैं, मॉड्यूलेटर यूज़ हमने किया और डायरेक्ट हमने रिसीवर को दे दिया, तो भाई जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। जब वो हमारी इसमें यूज़ होगी, किसमें, रिसीवर में, तो जो डिवाइस बनाई गई है वो उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा। अब जो मॉड्यूलेटर करके हमारा सिग्नल की टेंडेंसी बढ़ गई थी, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। डाउन करने के बाद ही हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन के थ्रू अपनी कोई भी डिवाइस है उसको सुन पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर का काम यही होता है कि जो सिग्नल टहल के आया, घूम फिर के आया, बढ़िया ट्रैवल करके आया, उसकी फ्रिक्वेंसी को डाउन कर ले और हमारी डिवाइस में उतार दे और हम उसको सुन लें। ठीक, ये काम होता है हमारा डीमॉड्यूलेटर का। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर मॉड्यूलेटर लगेगा, नहीं भी लगेगा, बेसिकली वहाँ पर काम करता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर होता है और एम्पलीफायर भी कैसा होगा, ऑप्टिकल होता है। वो हम इसको और आगे की यूनिट में देखेंगे। ठीक, ये पूरा एक सिस्टम है और इसमें कुछ खास बात नहीं है, इतना ही है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। TX का मतलब होता है, जैसे एक क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है ऑप्शनल में, TX स्टैंड फॉर ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन मीडिया। तो TX लिखा होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसमिशन। ठीक, शॉर्ट फॉर्म से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और RX का मतलब हो गया रिसीवर। ठीक, और ये आपका डेस्टिनेशन हो गया। तो एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम आप लोगों ने समझ लिया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। TX मीडियम को ट्रांसमिशन मीडियम, बस TX का आप लोग फुल फॉर्म याद रख लो। TX का मतलब होता है ट्रांसमिशन।